भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ की तरफ से युवा दिव्यांग जन समारोह किया गया, जिसमें दिव्यांगों को व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल वितरण की गई। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश ऑफिस में हुआ, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही उनके साथ डॉक्टर इंद्रेश भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल निःशुल्क वितरण करी। और यह एक प्रयास है दिव्यांगों की मदद करने के लिए। जो दिव्यांग किसी काम में असमर्थ हैं, उनको हम सक्षम बनाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। दिव्यांगों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी वह साथी संस्थाएं लगातार भाजपा के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं और उसी के तहत युवा दिव्यांग जन सम्मेलन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल वितरण करी। यह कार्यक्रम दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के सहयोग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, जिसमें इसी तरीके से अब हर बार दिव्यांगजनों की मदद की जाएगी और उनको उनके जरूरत का सामान दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लोग आज भी दिव्यांगजनों को एक हीन भावना से देखते हैं। उस भावना को बदलने के लिए और दिव्यांगजनों को सम्मान दिलाने के लिए इस तरह के अब और भी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया है, जिसमें लगातार दिव्यांगजनों की मदद की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को भी बीजेपी देख रही है, लेकिन मैं केजरीवाल सरकार से ज़रूर एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिव्यांग भाई बहन पेंशन तुरंत जारी की जाए, उसको बिल्कुल नहीं रोकें। ठीक। आज क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य लेकर आपका जो सेल है वो काम कर रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम था, आप अभी तक आपने देखा होगा कि दिव्यांगों को एनजीओ के द्वारा, सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा, पार्षद के द्वारा कृत्रिम अंग का वितरण हुआ होगा, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है, पूरे विश्व में ये पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के मंच पर दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग का वितरण किया गया है। एक तो ये है, क्योंकि हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा है, न कि मेवा खाना है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, वो जो पहले कहते थे सलमान खुर्शीद का कागज़ लेकर के घोटाले का घूमते थे, उन्होंने दिव्यांगों का जो 68 लाख खाया है, अब वो उस पर चुप है। दूसरी चीज़, युवा दिव्यांग बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के क्रम में यह कार्यक्रम युवा दिव्यांग जन सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जिस तरीके से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है वो कितना सहयोग कर रहा है आप लोगों को, कि राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं लगातार अरुण जी, क्योंकि दिल्ली के अलावा भी एनसीआर सब जगह, तो किस तरीके से विभाग की तरफ से कैसे सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, पहले तो इस मंत्रालय के विषय में शायद मुझे लगता है कि कोई जानता हो। दूसरी चीज़, पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनजीओ लोग पैसा लेते थे, वो पैसा लेकर के 10 रुपया बांटते थे और पूरा 90 रुपया था। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार एडीपी योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग विभाग में। उस योजना के अंतर्गत अब एनजीओ का प्रवेश बंद। अब ये डायरेक्ट मंत्रालय द्वारा कृत्रिम अंग का एक कैंप लगा करके उनको किया जाता है। एक तो ये, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका सदैव सहयोग मुझे मिलता है। आज क्या क्या चीज़ें वितरण करेंगे, कितने लोगों को तकरीबन आप लोगों ने कहा? देखिए, आज 75 लोगों को कृत्रिम अंग का वितरण किया गया है, जिसमें 59 लोग को हम ट्राईसाइकिल दिए हैं और 10 लोगों को हम व्हील चेयर दिए हैं। इसके अलावा बैसाखी मेंटली रिटार्डेड बच्चों को भी उनका एक किट आता है, वो दिए हैं और कई कृत्रिम अंग उसमें शामिल हैं। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रूही लाल है।
भैया किस तरीके से आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्या पार्टिसिपेंट किया आप लोगों ने? हम इस कार्यक्रम के लिए इंदिरा जी के थ्रू जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि आज यहाँ पर कार्यक्रम है जो दिव्यांग जन सम्मेलन है और हमारे बच्चे, हम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, एमडी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। और हमने सोचा कि हमारे बच्चे को सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की कैसे जाती है उसका एक लाइव एक्सपीरियंस के लिए हमने अपने बच्चों को ये मौका दिया और हम आज यहाँ पर आए और उन्होंने आज यहाँ पर सुबह से उन्होंने अपना भागीदारी अपनी दिखाई और उन्होंने पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दिया। तो दिव्यांगों को हमेशा हीन भावनाओं से देखा जाता है, यानी सरकार तो लगातार काम करी लेकिन सोसाइटी में उस तरीके का दर्जा अभी भी नहीं मिल पाता है दिव्यांग। किस तरीके से आप अपने युवा जो जर्नलिस्ट हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और आज हमारे जो नई जनरेशन है, हमारे जो युवा हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कितनी परेशानियां हैं। वो लोग जो दिव्यांग हैं किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी अनुभव के लिए हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए कि आप यहाँ आएँ, उनको देखें, सीखें। और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने जितने उनको सुनने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उनको भी बिल्कुल बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए और उन्होंने खुद उनको सामने से आज जितनी नज़दीकी से उन्होंने देखा और उनको एहसास किया, इसके बाद उनके मन में जो विचार है उनके प्रति वो बदलेंगे, ऐसा हमें एहसास है और हम इस तरह से उन्हें जागरूक करेंगे दिव्यांगों के प्रति। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर इंदिरा मिश्रा है। इंदिरा जी, आज क्या कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से किया गया और कितने लोगों को आप लोगों ने वितरण किया? ये एक्चुअली मतलब जो दिव्यांग दिवस मनाया जाता है वो इसलिए कि इनसे लोग प्रेरणा लें, क्योंकि ये बहुत अपने चैलेंज के साथ अपनी लाइफ को इतना सर्वाइवर हैं। इनको कभी भी मतलब हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा मतलब मैं लोगों के साथ जब भी जाती हूँ तो ये संदेश जरूर प्रसारित करती हूँ कि ये विक्टिम्स के तौर पे इनको मत देखिए, ये सर्वाइवर है, ये लाइफ को अपने आगे बढ़ा के और इनसे आप प्रेरणा लीजिए। तो उसी के संबंध में ये 5 तारीख को युवा दिव्यांग जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे दिल्ली प्रदेश के 70 विधानसभाओं की तरफ से सारे दिव्यांग भाई बंधु और हमारी बहनें सब यहाँ पे उपस्थित हुए और 18 नवंबर को हम लोगों ने एक कैंप करवाया था जिसके अंदर से चिन्हित किया जाए कि इनको क्या मतलब दिक्कत है, कहाँ पे यूपीआईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, इनको क्या दिक्कत हो रही है, इनके कृत्रिम अंग के लिए क्या आवश्यकता है, ट्राईसाइकिल के लिए। और वो भगवान की दया से बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम आज रहा और सब लोगों के सहयोग से मिलकर ये उनका वितरण हुआ और हमारे अध्यक्ष श्री अरुण राय जी ने हम पूरे मतलब जितने भी हम टीम थे जो समाज सेवी और दिव्यांग सब लोग एकत्रित होकर लोगों के साथ में ये एक सफल कार्यक्रम को आज। कौन कौन अतिथि इसमें जो हैं वो आए थे, उनके नाम थोड़ा बता दीजिए। जी, ये हमारे मुख्य अतिथि माननीय बाबूजी श्री इंद्रेश कुमार जी थे और हमारे आदेश गुप्ता जी मतलब दिल्ली प्रदेश के, तो उनकी अध्यक्षता तो रही ही और उनका आशीर्वाद रहा और साथ में मतलब पार्टी के सारे गणमान्य हमारे नेतागण थे, लेकिन साथ में ही पार्टी ने उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया है जो समाज में एक सामाजिक कार्य को करते हुए और समाज से अपने आप को अलग थलग न महसूस करे और एक मुख्य धारा की जो मतलब पार्टी है जो मतलब राष्ट्र को अलग अलग सेवा का मौका देती है, उसके साथ जुड़े और बहुत सारे लोग जुड़े। उसमें दीपा मलिक जी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में आई थी जो पैरा ओलंपिक की चेयरपर्सन भी हैं और उन्होंने काफ़ी देश का नाम रोशन किया है, काफ़ी मेडल लिए हैं, तो हमारी मुख्य अतिथि थी। आगे भी क्या इस तरीके का कार्यक्रम जो है आप लोग करवाते रहेंगे? ये भाई साहब ये तो एक मैंने छोटा सा सेवा का मतलब प्रयोग था और भगवान की दया से सबको बहुत ही अच्छा लगा और जो भी एक जो हमारा भारत का एक मुखिया जो राष्ट्रपति जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये दोनों ने अपने अपने जगह से दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाओं को फलीभूत करने का सपना देखा है। अभी 2 दिन पहले विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी ने ऐसे दिव्यांगों को पुरस्कृत किया था और साथ में ये जो इन लोगों ने सपना देखा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर में दायित्व होता है कि हम उनको चिन्हित करें और उनको मुख्य धारा में लाकर और उनको समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। मेरा नाम पंचदेव शुक्ला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर 12-13 सालों से
कार्यकर्ता हूँ और आज दिव्यांग समारोह में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। किस तरीके से लोगों को आप लोग जोड़ रहे हैं? दिव्यांगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है, खासतौर पर रूरल एरिया में। तो आप लोग किस तरीके से, आपकी जो ये संस्था है और सेल है जो दिव्यांग जन सेल, किस तरीके से आप लोग जोड़ रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी क्या है कि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हमारे बीच में जो हमारी एक मंशा रही है, हमारे पार्टी का एक सिद्धांत रहा है कि हमें देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। हमारा मानना है कि वो व्यक्ति जो खुद से कार्य नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जिसके पास कार्य करने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको एक ऐसा अंग दिया हुआ है जिससे वो बहुत अच्छा काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए संगठन सहयोग चाहिए सिस्टम का। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार बनी है, वो सरकार तत्पर है और हम संगठन बना करके समितियों के माध्यम से इनको बूथ लेवल तक पहुंचने के प्रयासरत होकर इस तरह के सेल का निर्माण हमारे संगठन में किया।